हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये लास्ट 15 डेज में हम लोग नीट कैसे क्रैक कर पाए। हम लोग बहुत अभी एंशियस है। आई नो यू गाइज आर फीलिंग वेरी एंशियस। सो अभी ऐसा समय आ गया कि इसमें टाइम वेस्ट हम लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट 15 डेज़ अभी बाकी है। तुम लोग को लगेगा कि मैम ने ऐसा क्यों बोल रही है कि 15 डेज़ में भी हम लोग नीट क्रैक कर पाएंगे। यस, तुम लोग कर पाओगे। स्ट्रैटेजी वाइज हम लोग को चलना होगा और हम लोग ऐसा एक प्लान करेंगे ताकि हम लोग जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट जैसे हम लोग पढ़े हैं पूरा साल, कैसे अब रिवाइज करना है और क्या क्या MCQs अभी हम लोग को करना है, इतना हम लोग को ध्यान देना होगा। तो ये याद रखना होगा, कोई भी सपोज कर कोई भी मैच हो रहा है, उसमें एकदम लास्ट में भी गेम बदल सकता है। तो ये 15 डेज़ में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 15 डेज़ भी बहुत ही है, एक एक दिन अभी बहुत हम लोग के लिए कीमती है। और ये जो हम लोग के पास जो भी टाइम अभी है, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग को प्लान करना है। अब देखो 45 क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स से, 45 आ रहा है केमिस्ट्री से और 90 क्वेश्चन आ रहा है बायोलॉजी से। बायोलॉजी का ऐसा पार्ट जो है जो कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, जैसे कि क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर्स बहुत ही स्कोरिंग है एंड बहुत इजी भी है, साथ में इंटरेस्टिंग भी है। तो सभी बच्चा कंप्लीट कर लेगा। तो उधर से जो भी क्वेश्चन आ रहा है, आई होप कि तुम सभी लोग उसमें अटेंड कर पाओगे। अब आते हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी फॉर क्लास 11। जो जो इम्पोर्टेंट एंड स्कोरिंग है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि कैसे इतना कम समय में हम रिवाइज भी कर सकें और स्कोर भी अच्छा कर सकें। देखो लास्ट जो चैप्टर्स है क्लास 11 का, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसमें से बहुत सारा बच्चा का ऐसा हो सकता है कि 2-3 चैप्टर्स बहुत अच्छा हुआ है, बाकी चैप्टर हुआ है लेकिन उतना अच्छा से नहीं हुआ है। तो उसमें उन लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करना है। कौन सा? PYQ करना है लास्ट 5 ईयर्स, 20 से लेके 2025 तक। और क्या कर सकते हैं, मैच द कॉलम जो आते हैं, कॉलम A कॉलम B करके, वो हम लोग कर सकते हैं। और NCERT एग्जाम्पलर बहुत सारे बुक में दिया रहता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया हम लोग का सेकेंड काम। अब थर्ड में आते हैं, पहला था क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट, अब सेकेंड हम लोग का है कि क्लास 11 का लास्ट यूनिट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, लेकिन बच्चा के लिए बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशर बन जाते हैं कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को मैम कैसे याद रखें। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो दैट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट एक्चुअली। सो देखो कि पास्ट 5 ईयर्स में कहाँ से, कौन सा जोन से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी जोन को फॉलो करो। और लास्ट 5 ईयर्स का जो भी MCQs आया है उसके ऊपर थोड़ा देखो कि और तुमसे कितना अच्छा से बन रहा है वो क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन अगर बन गया है तो NCERT एग्जाम्पलर भी साथ में करो। मैट्रिक्स मैच बोल के एक सेक्शंस आते हैं, वो भी कर लो। तो मैट्रिक्स मैच में एक अच्छा क्या चीज़ मैंने नोटिस किया कि बहुत सारा बच्चा का ऐसा होता है कि उसको 2 चीज़ का आंसर पता है। सपोज ABCD दिया है तो उसमें 2 का आंसर पता है, 2 का नहीं भी है। तो उसमें उन दोनों का आंसर के बारे में भी इसको पता चल जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर यू गाइज। सो मैट्रिक्स मैच करना अभी बहुत ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट अगर किसी को चाहिए तो हमको कमेंट करना, क्रैक नीट, हम मॉक टेस्ट के पेपर भेज देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट का पेपर है, मैंने बनाए हैं इस बार 2026 के नीट के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट 15 डेज सोच के एंशियस मत हो जाना, क्योंकि लास्ट 15 डेज में भी बहुत कुछ बदल सकता है। सो प्लीज़ बी फोकस ऑन योर स्टडी, डोंट बी एंशियस, you will crack the NEET. I assure you, we will actually crack the NEET.